और हनी भाई कैसे हो? बस सही है भाई, भगवान की दुआ से। तुम बताओ। मैं भी बहुत मस्त हूँ भगवान की दुआ से। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा इन्फ्लुएंसर्स। अच्छा, इन्फ्लुएंसर पे। हाँ जी, भाई बहुत चर्चा में है आजकल, हर जगह इन्फ्लुएंसर की बात बहुत होती है। बहुत ज़्यादा लगता पिछले समय में ये देखा जाए कि पिछली बार मतलब अगर देखा जाए 2020 में हम्म तो हमारे 10 लाख इन्फ्लुएंसर थे सोशल मीडिया पे। लेकिन अब अरे बाप रे। 2025 में हम्म ये बढ़कर 30 लाख हो गए हैं। अरे शिट। तो आप समझ सकते हो किस टाइप के अब इन्फ्लुएंसर तो हो हर गए। कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है भाई, गली मोहल्ले हर जगह जहाँ जाओ। वही तो अब आप मेरे को बताइए कि इन्फ्लुएंसर का एग्जैक्ट मतलब क्या है? मतलब ये कौन होता लोग क्या? हैं अच्छा जो इन्फ्लुएंसर के नाम से जाने जाते हैं सोशल मीडिया पे? अच्छा, तो भाई देखो, ऐसा इन्फ्लुएंसर एक, जब मुझे याद है, जब स्टार्टिंग में मेरे को पता नहीं चलता था यार, ये इन्फ्लुएंसर नाम की क्या चीज़ है यार, ये है क्या भला, मेरे को यही नहीं पता था। बट फिर जैसे लाइक सोशल मीडिया पे जब धीरे धीरे लाइक चीज़ें पता लगने लगी, तो इन्फ्लुएंसर मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो इन्फ्लुएंस करे, ठीक है। और वो इन्फ्लुएंस किन को करेगा? जो उसको फॉलो करते होंगे, है ना। तो जब ये तुम्हारा इंस्टाग्राम आया और ये सब चीज़ें आई, प्लेटफॉर्म आई, यहाँ पर पहले तो जैसे यूट्यूब में अगर आप देख लो, यूट्यूब की बात करते हैं, उसमें ध्रुव राठी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। अगर इस टाइम अगर इंडिया में सबसे एक बड़ा चेहरा अगर किसी का हम देखेंगे तो ध्रुव राठी उनमें से सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर माना जाएगा। लाइक अराउंड उसके 28 मिलियन सब्सक्राइबर है, मतलब 3 करोड़ पहुंच ही गए मेरे ख्याल से। तो देखो, अगर आप इन्फ्लुएंस की बात करते हो, इन्फ्लुएंस वही कर सकता है जो ट्रस्ट गेन करे। और ट्रस्ट किसका गेन करेगा? जो उसके फॉलोअर होंगे, ठीक है। और इसमें ये एक प्रोसेस होती है, ठीक है, एक जेन्युइन प्रोसेस होती है जिसमें टाइम लगता है। ये एक दिन की बात नहीं है कि 2 दिन में हो गई, 3 दिन में हो गई। तो ये धीरे धीरे एक साइकिल होती है, एक प्रोसीजर होता है इसका, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है। जब लोग आपसे धीरे धीरे जुड़ते हैं, पहले वो आपको सीरियसली नहीं लेते, बट धीरे धीरे जब उनको आपका कंटेंट अच्छा लगने लग जाता है, आपकी बातें अच्छी लगने लगती हैं, तो वो कनेक्ट करने लग जाते हैं। तो एक बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बॉन्डिंग जो एक क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर और वो देखने वाला जो बंदा है, जो उसको कंज्यूम कर रहा है उस कंटेंट को, उसके बीच का जो बॉन्ड जो बनता है, उस बॉन्ड को ट्रस्ट कहते हैं। और वो ट्रस्ट उस बंदे को जो कंटेंट क्रिएट करता है उसे एक इन्फ्लुएंसर बनाता है, एक कैटेगरी में डालता है, ठीक है। चलो, तो बात ये हो गई कि ठीक है, ट्रस्ट और बॉन्ड बनाता है, लोगों की रियल लाइफ पे अपना जो इफेक्ट डालता है कि हाँ भाई इस टाइप का असर पड़ता है। अब एक बात बताइए, ये इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया से कमाते कैसे? मतलब इनका अर्निंग सोर्स क्या है? मतलब इन्फ्लुएंस, ठीक है, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी मतलब उनसे रिलेटेड वो बातें करते हैं, लोग कनेक्ट करते हैं, मतलब उनको आइडल भी मानते हैं कुछ, तो है ना। तो वो सोशल मीडिया के थ्रू उनका सोर्स क्या है, अर्निंग सोर्स क्या है, बेसिकली वो कैसे कमाते हैं? आप इस पर थोड़ा बताइए। देखो, अर्निंग सोर्स जो है, इन्फ्लुएंस करना सिर्फ ये नहीं होता कि लाइक इन्फ्लुएंस हम करते, जैसे हम किसी दोस्त को सजेशन दे रहे हैं किसी चीज के ऊपर, तो वो हमारा दोस्त है तो इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। वो इसलिए इन्फ्लुएंस हो रहा है, या तो आपकी एक बोलने की एक कला है आपके अंदर, ठीक है, या आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। इन्फ्लुएंस में भी 2 तरह के इन्फ्लुएंसर होते हैं। एक बैड इन्फ्लुएंस डालते हैं, ठीक है, जो गलत चीजें बताते हैं, आपको गुमराह करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। और एक होते हैं गुड इन्फ्लुएंसर, जो आपको फैक्ट के साथ बताते हैं, ठीक है। तो अब आपने वैसे उसकी बात पूछी ना तूने कि कमाते कैसे लोग। तो कमाने का देखो तरीका ये होता है इनका, एक तो इनको स्पॉन्सरशिप मिलती है, लाइक जो ये प्रमोशन करते हैं, तो कंपनी इनके साथ लाइक कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर में एक तो कैटेगरी होती है कि आप स्टार्टिंग में, जैसे पहले नैनो कैटेगरी होती है जो स्टार्ट होती है 1000 से 10,000 के बीच में, जो फॉलोअर होते हैं आपके। उसके बाद आती है आपकी माइक्रो, जो 10,000 से 1 लाख के बीच में होती है, बिल्कुल। फिर आपकी आती है मैक्रो जाती है 10,000 से लेके 1 लाख फॉलोअर या सब्सक्राइबर, जो भी समझ सकते हो। प्लेटफॉर्म डिफरेंट हो सकते हैं पर बात वही होती है। उसके बाद आपका आता है क्या बोलते हैं, मेगा। और मेगा सबसे बड़ा होता है, ठीक है। वो जाती है 1 लाख से मिलियन तक। ये सबसे बड़े होते हैं। इसमें सबसे ऊपर वाले इन्फ्लुएंसर आते हैं, लाइक विराट कोहली, शाहरुख खान, सलमान खान, है ना। ये, और इसमें ध्रुव राठी भी आएगा, ऐसा बात नहीं। मैंने बताया ना कि 1 लाख से लेके मिलियंस में जो जा रहे हैं वो हो गए मेगा में।
तो अब ये स्टार्टिंग जो होती है, जो स्टार्टिंग जैसे नैनो की मैंने बताई, इनके कमाने का तरीका होता है कि आपको जो कंपनीज होती हैं आपको अप्रोच करती हैं। और पहले क्या होता था कि कंपनीज आपको फॉलोअर्स के ऊपर अप्रोच करती थी। अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट बेचना है तो वो प्रोडक्ट बेचते थे लाइक कि भाई तुम हमारा प्रमोशन कर दो, तो उसका इनको कमीशन मिल जाता है, या जैसे भी तरीका होता है, जैसे प्रोडक्ट की सेल जितनी होगी उस हिसाब से इनका कॉन्ट्रैक्ट में सब होता है। तो पहला तरीका तो ये है कमाने का इन्फ्लुएंसर का कि वो अपना कंपनी के साथ टाई अप करते हैं, ठीक है, कंपनी आती है उनके साथ। दूसरा होता है एक एफिलिएट मार्केटिंग होती है। उसमें आपने सुना होगा कि जैसे कुछ लोग इन्फ्लुएंसर जैसे यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे बोलते हैं कि आप लिंक इन बायो, उसमें एक आपको 10% की छूट मिलेगी। जैसे कोड बता देना आपको कि आप ये कोड यूज करना तो आपको 10% का ऑफर मिलेगा। तो वो जो 10% जैसे आप वहां पर जाके लगाते हो उस इन्फ्लुएंसर का, तो वो एक सॉफ्टवेयर में वो सब सेटिंग होती है कि ये इस कोड को अगर यूज किया जाएगा तो इस इन्फ्लुएंसर को 5 से 15% के बीच में उसका कमीशन मिलेगा। तो वो ठीक है? उसके और लिंक, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत जबरदस्त है। तो वो उनके चैनल के लिंक में वो चीज हाँ, वो होती सब- है। वो पीछे से क्योंकि connect कहीं होता है। क्योंकि कहीं जो यूट्यूबर्स होते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो कहते हैं कि लिंक हमारे बिलो में है, बायो में सॉरी। तो बिलो मतलब वही बायो में, हाँ। बिलो बायो। तो वो क्लिक करते हैं तब जाके वो वैलिड होता है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली किसी नहीं, वो जो कोड आप डाल रहे हो ना, जो आप किसी वेबसाइट पे डाल के, तो जब आपको ऑफर मिलता है तो वो कोड उस बंदे से ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है पीछे से ही। वो ऑलरेडी कि ये कोड यूज किया ना आपने तो ये इस इन्फ्लुएंसर ने दिया है, तो वो ऑलरेडी उन्हें पता रहता है, तो उसको एकदम ऑटोमेटिक उसको पैसा पहुंच जाएगा। और ये डिपेंड करता है, ये 5 से 15%, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट जैसे होते हैं ना आपके सॉफ्टवेयर और ये सब, तो इन पे तो 15% से 40% का कमीशन मिलता है, बहुत हायर कमीशन होता है। बट फिजिकल चीजें जो होती हैं, जो लाइक टेंजेबल जिन्हें छू सकते हो आप, वो चीजों पे आपको थोड़ा कम मिलता है, 5 से 15%। बट डिजिटल प्रोडक्ट पे इसलिए ज्यादा कमीशन मिलता है क्योंकि उनमें कुछ लगा नहीं है, मटेरियल नहीं लगा ना, लाइक कोई जैसे होता है ना मटेरियल कुछ लगा नहीं उसमें, वो डिजिटल प्रोडक्ट है, बिल्कुल। तो इसलिए उसमें ज्यादा कमीशन मिलता है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि एक चीज और है जी लास्ट में कवर कर रहा था कि तीसरा ये कमाते हैं खुद के प्रोडक्ट से। खुद का प्रोडक्ट? हाँ, ये कैसा है, मतलब खुद कैसे प्रोडक्ट? नहीं, जैसे अगर कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गया तो अब उसके एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया मार्केट के अंदर। तो ध्रुव राठी ने जैसे AI फीस्टा जो अपना जो ये स्टार्टअप जो स्टार्ट किया था, ओके, तो ये जो भी उसने टाई अप करके या जो भी इसके दोस्त वो जो इन्हें बनाया है, मतलब इनका क्या है कि इन्फ्लुएंसर कम बिजनेसमैन हो जाते हैं, मतलब इनकी खुद के प्रोडक्ट्स ये सेल आउट करने लग जाते हैं आफ्टर सच पब्लिसिटी, और जो इनकी वो हो जाती है। हाँ, मतलब तो वो ब्रांड वैल्यू या फिर तो गुडविल अच्छी हो जाती है। हाँ, तो क्योंकि आपको इतने ज्यादा लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो देखो ये बात आपकी इधर आ जाती है कि आप हेडेक लेना चाहते हो नहीं चाहते हो। आप सिंपली अगर कोई कंपनी आई, आपने प्रोडक्ट को बता दिया भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, यूज कर लो, तो यहाँ तो सिंपल आपकी जान छूट गई। बट आप जब आप खुद की प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको उस पर कस्टमर को पूरी तरीके से सपोर्ट देना पड़ता है। तो ये सारे हेडक होते हैं ना, प्रोडक्ट की जो क्वेरीज होगी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो ये हेडक ले लिया ना कि आप वीडियो भी बना रहे हो, कंटेंट भी बना रहे हो, फिर उस प्रोडक्ट जो आपका अपना प्रोडक्ट है उसके बारे में प्रमोशन भी करो, तो एक जिम्मेदारी आ जाती है बहुत ज्यादा। तो ये हेडक वाला काम तो है। बट ये है कि इसमें ये होता है कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना टाइम मैनेजमेंट कर पाते तो इससे तो फिर इनका मल्टीपल सोर्स हो जाते हैं अर्निंग के, मल्टीपल सोर्स, क्योंकि एक तो यूट्यूब के प्रमोशन से आ ही रहा है, देखो यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं बिल्कुल, दूसरा ये प्रोडक्ट प्रमोशन जो करते हैं, एफिलिएट हो गया, एफिलिएट जो मार्केटिंग, थर्ड पार्टी के प्रमोशन करते हैं, एक खुद के जो इन्होंने प्रमोट किया प्रोडक्ट बना के जो लॉन्च करते हैं। तो इसका मतलब एक इन्फ्लुएंसर सिर्फ यूट्यूब से नहीं कमाता, डिपेंड नहीं रहता कि उसके मल्टीपल सोर्सेज हो जाते हैं अर्निंग के। हाँ, तो इनकी अर्निंग बहुत हाई हो जाती है, फिर करोड़ों में चली जाती है इनकी। चलो ये बात तो अब समझ आ गई हमें कि भैया ये कैसे कमाते हैं, किस टाइप से ये एफिलिएट करते हैं, कौन से थर्ड पार्टी तरीके से ये प्रमोशन करते हैं, स्पॉन्सर करती है इनको अलग कंपनियां, और इनके खुद के प्रोडक्ट्स भी होते हैं। अब बात है कि ये असली नकली क्या है, मतलब अच्छा, ये बहुत कई चीज है जो जैसे फेक और ऑथेंटिक। हाँ, मतलब फेक और ऑथेंटिक इन्फ्लुएंसर, हाँ। क्योंकि ये कैटेगरी कई जगह देखी गई है। कहीं लोग, कुछ लोग जेन्युइन है और कुछ लोग मतलब
पब्लिक को ज्यादा गुमराह कर रहे हैं हाँ, सोशल मीडिया पे, बहुत क्योंकि ये मैंने देखा भी है और कई ऐसे बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं नाम क्या ले ठीक है, लेकिन लोगों को इनको पता है, हमारी पब्लिक को, कि वो कौन है जो वादे करते हैं, दिखाते ये हैं, उनको ही पता है जिनने झेला है। जिनने झेला अब जिनने नहीं झेला उनको अभी पता नहीं। बिल्कुल। तो मैं ये बताऊंगा कि देखो दो तरह के इन्फ्लुएंसर होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे कि सोसाइटी में अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग होते हैं, तो हर चीज में एक कॉइन के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल। तो गुड इन्फ्लुएंसर, देखो ये पहचानने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको इस चीज के ऊपर नोटिस करना चाहिए। देखो ब्लाइंडली फॉलो मत करो किसी इन्फ्लुएंसर को, टाइम दो अपने आप को, कि सीधा ऐसा नहीं है कि उसने कुछ प्रोडक्ट दिखाया, मान लो जैसे उसने शैम्पू का कोई शैम्पू दिखाया आपको कि भाई ये शैम्पू या ऑयल यूज कर लो, आपकी हेयर ग्रोथ हो जाएगी। बिल्कुल। तो आप क्योंकि आप उसे फॉलो कर रहे हैं, आपको एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, तो आप एकदम ब्लाइंडली कहते हैं हाँ मैं ले लूंगा क्योंकि ये मेरा गुरु है, मैं इसे बहुत मानता हूँ, ये सही बात बोल रहा होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एकदम इस तरह पे जंप ना करें, ठीक है। आप पहले पूरा रिव्यू देखिए उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, कि वो एक्चुअल में काम करता नहीं करता, थोड़ा सा स्टडी करे, थोड़ा रिसर्च करे। क्योंकि देखो पैसा ऐसा है कि यार किसी पे अंधा पैसा तो है नहीं, है ना। तो आपका पैसा, आपके मेहनत का पैसा है, खराब करना चाहोगे फिर उससे आप गाली दोगे क्योंकि पैसा तो जा चुका है। मगर तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले खुद रिव्यू थोड़ा सा रिसर्च करें। सिर्फ ये नहीं कि इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया तो ये प्रोडक्ट सही है, नहीं, आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना चाहिए मार्केट में। फ्लिपकार्ट पे जाओ, अमेजोन पे जाओ, गूगल है, EI से पूछो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको पूरी डिटेल इसकी समरी मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट लेने से पहले आप खुद भी थोड़ी सी रिसर्च करें। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो बैड इन्फ्लुएंसर कैसे, उसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। अब मान लो कि एक बंदा तेल बेच रहा है, जैसे मैंने बताया ऑयल, हेयर ग्रोथ ऑयल के लिए उसने बोला कि भाई ये हेयर ग्रोथ ऑयल है, आप लो और आपके बाल आ जाएंगे 2 महीने में, 3 महीने में। अब मान लो सोचो उसने 1 हफ्ते इस प्रोडक्ट को प्रमोशन किया, अब वो दूसरे हफ्ते दूसरा तेल ले आया, कहता ये प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है ना। तो ये किस बात का गुड इन्फ्लुएंसर बताओ, कि वो उसे खुद नहीं पता कि मैं जिस प्रोडक्ट का वो खुद ही कंफ्यूज है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या ये प्रोडक्ट अच्छा है। उसे सिर्फ कमीशन की पड़ रही है कि भाई उसे मोटी रकम मिल रही है इसके थ्रू, इस ब्रांड के थ्रू, तो मैं इधर चले जाऊंगा, ये मुझे ज्यादा देगा, तो ये तो बैड इन्फ्लुएंसर हुआ ना। तो इसमें इन्फ्लुएंसर की खुद इमेज भी गिरती है। आज नहीं तो कल लोगों को पता लग ही जाएगा जब वो खुद यूज करेंगे, और लोग रिव्यू लिखते हैं, फिर कमेंट करते हैं। तो एक इन्फ्लुएंसर की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वो जो उसके फॉलोअर्स हैं, जिनको वो जो लोग इतने ज़्यादा उसकी बातों को मानते हैं, कि वो मतलब उसका ट्रस्ट ना तोड़े इन्फ्लुएंसर को। मैंने ऐसी कई वीडियोस देखी हैं जहाँ पर कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर अपनी सुपर बाइक्स, सुपर कार की रिवील करते हैं, बड़े बड़े स्टेडियम बुक करते हैं, और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि ये हमने, और ये हर साल में कुछ तो महीनों में खरीदते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ टाइम बाद वो चीज़, वो सुपर बाइक, वो सुपर कार उनके पास होती नहीं है। वो अपनी वही नॉर्मल क्रेटा वगैरह में घूम रहे होते हैं। तो पब्लिक को क्या मतलब, उनका कहीं ना कहीं ट्रस्ट टूटता है कि यार इस बंदे ने तो मेरे से मतलब हमें दिखाया, मतलब हमें मोटिवेट होना चाहिए, लेकिन कल को लगता है कि वो डिमोटिवेट होते हैं। देखो ऐसा है कि रियलिटी जो होती है ना उसमें, और जो ये दिखाते हैं लोग, देखो इन्फ्लुएंसर आप बहुत लाइफ स्टाइल आपको दिखाएंगे, बड़ा एकदम जबरदस्त दिखाते हैं, हमारे पास बड़े बड़े घर हैं, एक हाइप क्रिएट कर देते हैं, कार है मेरे पास, बट ये सब रेंटेड होती है। ठीक है, बहुत कम इन्फ्लुएंसर मिलेंगे जिनके पास एक्चुअल में ये चीज वो रखते हैं अपने पास। बट आजकल ये हो गया कि लोग ना सपने देखते हैं चीजों को, कि वो अपने को सोचते हैं कि यार ये बंदा इस पे गाड़ी है, इस पे बंगला है, ये सब कुछ है, तो वो उसको इंस्पायर्ड होते हैं इस चीज से। बट उनको एक्चुअली रियलिटी नहीं पता, वो बंदा ये सब चीजें सिर्फ मार्केटिंग, एक गिमिक्री हो रही है, एक वो दिखाता है आपको ताकि आप उस तरह के सपने देखो। ठीक है, मतलब एक तरह से एक फेक स्टोरी, एक फेक नरेटिव क्रिएट किया जाता है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ताकि वो पैसा कमा सके एक्चुअल में। तो ये फेक इन्फ्लुएंसर इसीलिए करते ताकि उनके नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े। ओके, तो ये एक तरह की इंडस्ट्री है सर, ये इंडस्ट्री बन चुकी है, बिजनेस बन चुका है।
ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। जो रियलिटी जो होती है वो बिल्कुल उसकी उलट होती है जब आप एक्चुअल में उसको पूरा डिटेल में जाके देखते हो उस बंदे के मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पहले उसको समझें, देखें, परखें, देखो फिर जाके उसको सब्सक्राइब या फॉलो करें। देखो अगर उसकी बातें अच्छी लग रही है या एक्चुअल में वो आपको कुछ कोर्स करा रहा है, मान लीजिए आपको कोई कोर्स करा रहा है, तब तो ठीक है। बट आपको अगर वो लाइक बेकार की चीज़ों में लाइक सपने दिखा रहा है कि आप ऐसा करोगे तो आपके पास भी फरारी होगी, आपके पास भी बंगला हो सकता है, वो लोगों को क्या हो गया है कि लोग इतना ज़्यादा डीप सोचते हैं कि वो जब उस बंदे को देखते हैं ना तो वो एक सपनों की ज़िंदगी में जीने लगता है कि मैं भी ऐसा बनूंगा। पर यार वो बंदा जो है वो सिर्फ एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा होता है। एक्चुअल में ये सब चीज़ें आपको बनानी है। अगर इतनी जो लाइक गाड़ी बंगला और ये सब कुछ, इसके लिए एक्चुअल में बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। ये आसान नहीं होता, बट वो दिखा रहे होते हैं ताकि लोग सपनों में ही खोए रहें और वो अपना पैसा बनाते रहें बस। अच्छा हनी भाई, एक बात बताओ, ये हाँ। इन्फ्लुएंसर की लेविश लाइफ जो एक्चुअल में ये दिखाते हैं, क्या एक्चुअल में ऐसी होती है या फिर इनकी भी कोई इनसिक्योरिटीज है? अच्छा देखो, ऐसा है कि लेविश लाइफ, वही मैंने आपको बोला ना कि रियलिटी और जो रील जो होती है आपकी, जो आप इंस्टाग्राम पे जो डालते हो ना 1 मिनट की, जो आप पूरी जो दिखा देते हो, तो आप जो ये 1 मिनट की जो रील देख रहे हो ना, इसके पीछे जो वर्क जो किया गया है बहुत ज्यादा इसमें हैवी लोडेड वर्क होता है। लाइक मान लो कि ये जो एक कैंडिड फोटो जो दिखाने की कोशिश करेंगे, कैंडिड फोटो है, उसमें घंटों की एडिटिंग लगती है, टाइमिंग सेट की जाती है, प्लेस सेट किए जाते हैं, लोगों को सेट किया जाता है, कौन कहाँ पर खड़ा होगा, किस तरीके से पोजीशन ली जाएगी। तो ये एक पूरा लाइक इसमें पूरा सेटअप क्रिएट किया जाता है ताकि वो आपको सेल किया जा सके, ताकि आपको ऐसा लगे यार व्हाट अ सीन, लाइक मुंह से आपके वाव निकले, यार मेरे को ऐसी चीज चाहिए। तो यार आज की डेट में जो सपने जो बेचे जा रहे हैं, ठीक है, जो ये जो बेकार के जो इन्फ्लुएंसर जो हैं वो आपको सपना बेच रहे हैं कि देखो यार क्या जिंदगी मस्त है, पर रियलिटी क्या है वो खुद वो बंदा जानता है, ये आपको नहीं पता चलेगी कभी। वो अपनी इनसिक्योरिटीज कभी नहीं दिखाएगा आपको यार। कोई वो क्यों चाहेगा कि आपको उसकी इनसिक्योरिटीज पता चले? क्योंकि अगर जिस दिन लोगों को उसकी इनसिक्योरिटीज पता लग गई, वो उस दिन उसको कहेंगे यार ये तो फेक है, फेक है यार, इसको क्या फॉलो करे। अरे भाई ये बताओ, कोई डिप्रेस बंदा हो उसको कौन फॉलो करना चाहेगा? बिल्कुल। देखो ऐसे बहुत कम इन्फ्लुएंसर हैं जो ये एडमिट करते हैं ऑन सोशल प्लेटफॉर्म कि हाँ उनकी इनसिक्योरिटीज हैं, बहुत कम मिलेंगे। सच बताऊं, वो जेन्युइन है मेरे ख्याल से जो ये एडमिट करते हैं, पर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वो है ना जो दिखता है वो बिकने वाली बात है। तो इनसिक्योरिटी से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि एक इनकी प्रॉब्लम ये होती है इन्फ्लुएंसर्स की, ये काम करते करते एक हैवी एक रूटीन बन जाता है। देखो आप जॉब कर रहे हो, मान लो एक नॉर्मल सरकारी जॉब है, आप सुबह उठे 9 से 5 आ गए घर पे, बस ठीक है, हो गया आपका। पर एक इन्फ्लुएंसर की 24/7 लाइफ होती है। हर टाइम लाइक कमेंट शेयर ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। उसको ये लगता है यार किसी ने कमेंट गलत तो नहीं कर दिया, या उसको ऐसा लगता है यार कि आज तो फॉलोअर घट गए, आज मेरी बढ़े नहीं। ये इनसिक्योरिटीज उसके दिमाग में चलती है, आज इतने लाइक नहीं आए। हाँ तो उसको यही लगता है। तो वो जो इन छोटी छोटी चीजों के पीछे जो वो एक हेडेक जो क्रिएट कर रहा है वो अपने दिमाग में, वो उसकी इनसिक्योरिटीज है। फोमो, लाइक उसको ऐसा लगता है कि मान लो कि कोई और इन्फ्लुएंसर आ गया और उसके ज्यादा फॉलोअर बढ़ गए, तो इसको एकदम इनसिक्योरिटी हो जाएगी, यार मैं क्या करूं। तो वो और ज्यादा उसके अंदर बिल्कुल रोस्टेड होने के लिए बिल्कुल कि हाँ भाई मैं और मेहनत करूं। इसके चक्कर में वो बिल्कुल टायर्ड आउट हो जाते हैं बिल्कुल, और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं इस चक्कर में, सिर्फ इसलिए कि आप कंपैरिजन के चक्कर में पड़ गए और आप बस इतने पे पड़ गए, यार मेरे लाइक इतने कम है, मेरे कमेंट इतने कम आ रहे हैं, है ना। तो ये जो एक इनसिक्योरिटीज है ना, ये इनकी भी होती है, वो दिखाएंगे नहीं मगर आपको कभी भी। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये जैसे फोन उठाया, आईफोन उठाया और बस अपना निकल गए। ये मतलब ये जो वीडियोस बनाते हैं, ये जो कंटेंट बनाते हैं, ये पूरी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग स्ट्रेटेजी करके बनाते हैं। ये एक पूरा प्रोडक्शन हाउस है, लाइक इसमें कई बार एक एडिटिंग टीम होगी, आपकी एक कैमरा टीम होगी, पूरे क्रू होंगे, फिर एक राइट प्लेस राइट टाइम सेलेक्ट किया जाएगा। एक क्राउडेड प्लेस के एक ऐसी पर्टिकुलर प्लेस को ये सेलेक्ट करेंगे, फिर जाके एक शूट करेंगे। मतलब एक जैसे हम अपना एक पर्टिकुलर एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, फिल्म बन रही है यार, पूरी फिल्म बन रही है, फिल्म बन रही होती है बिल्कुल। उन्हें सेल करनी ये चीज, अगर वो इसको सेल नहीं कर पाएंगे
तो फिर इनको प्रमोशन स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगी? ये सारा एक कनेक्टेड चीज है। अच्छा एक बात बताऊं, मैं आपको ऐड कर दूं कि कंपनी इतनी बेवकूफ नहीं है। पहले कंपनीज जब अप्रोच करती थी वो फॉलोअर के बेस्ड पे करती थी 1 मिलियन। अब आपको पता चला है कि बोट एंड पोड्स बहुत यूज होते हैं। अब मैं आपको दोनों बताता हूँ। बोट क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर लाइक एक एल्गोरिथम होती है, तो वो सॉफ्टवेयर आते हैं, वो आपके फॉलोअर ऑटोमेटेड लाइक फॉलो करता रहता है। ओके ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर से आता है। वो अलग बात है कि इंस्टाग्राम के अंदर एक लाइक एल्गोरिथम अच्छी आ गई कि वो पकड़ लेती है और वो ब्लॉक कर देती है। ओके ठीक है, अब पोड्स की बात करता हूँ, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, तो बिल्कुल। तो पोड्स क्या होते हैं कि मान लो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप पे 1000 इन्फ्लुएंसर जुड़े हुए हैं। वो क्या करते हैं कि एक बंदे ने बोला कि भाई मेरी लाइक कमेंट शेयर करो, मैं तुम सबके करूंगा, तो वो 1000 एक दूसरे के कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, वो ऑर्गेनिक लगता है। तो इंस्टाग्राम को पता नहीं चलता ये ऑर्गेनिक नहीं है ये, जबकि ये गलत है, बट वो ऑर्गेनिक लगता है देखने में, तो वो पोड्स का यूज करते हैं। तो अब पोड्स यूज नहीं होते तो पोड्स यूज होते हैं। ओके तो ये लाइक ये मैं बता रहा हूँ, आप इंडस्ट्री बन चुकी है। यहाँ लोग कुछ ना कुछ करके अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके से ऐसी हरकतें करते हैं, और ये फेक इन्फ्लुएंसर ही कहलाएंगे। जब आप इस तरीके से आप फॉलोअर बढ़ाओगे तो वो ऑर्गेनिक थोड़ी है। मतलब आपका मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया है, हाँ, अब वो सिर्फ सोशल मीडिया नहीं रह गया, अब वो एक बिजनेस बन गया है। लोग उसको एज अ बिजनेस की तरह ट्रीट करने लग गए हैं। ओके, वो ये जो मैंने बताया ना आपको, ये जो बोट्स और पोट्स, ये बोट्स तो अब नहीं होते, पर पोट्स अब बहुत यूज कर रहे हैं, और ये फेक इन्फ्लुएंसर में कंसीडर किए जाएंगे। अच्छा मैंने एक चीज और नोटिस करी है कि ये जितने फेक इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, ये यूट्यूब का सिल्वर अपना एक जो इनका जो आता है ना, सिल्वर गोल्डन और डायमंड वाला बटन, हाँ, वो बनवाते हैं ये लोगों से और अपने घर में टांगते हैं। हाँ, क्योंकि एक्चुअल में यूट्यूब ने उनको नहीं भेजा, लेकिन ये बनवा रहे हैं और लगा रहे हैं, क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं। लाइक 1 लाख हो जाता है तो आपको सिल्वर बटन बिल्कुल मिलता है आपको, बिल्कुल, है ना। लेकिन कई लोगों के ऑलरेडी लगे हुए हैं। ऑलरेडी कैसे लग सकते हैं? ये तो फिर पागल है। तो फिर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है कि यार वही तो, अब मे भी शायद किसी को पता ना हो कि 1 लाख पे बटन मिलता है, वो सोचता होंगे 20,000 पे मिल जाता हो। अब बताओ, तो देखो यार, ये वही ना, मतलब प्रॉपर नॉलेज भी होनी जरूरी है सब्सक्राइबर्स को उस चीज की कि हाँ भाई ये कितने उस पे मिलता है क्या। मेरा तो मानना ये है कि अगर आपको किसी इन्फ्लुएंसर की बात अगर अच्छी लग रही है और आपकी फायदा कर रही है तो आप उसे फॉलो कीजिए। मगर जब अगर वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है या स्पॉन्सर लाइक कुछ भी वो बता रहा है, तो उसको खरीदने से पहले उसकी पूरी रिसर्च कर लीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और देखिए, फेक इन्फ्लुएंसर को पहचानने की सबसे तरीका एक रेड फ्लैग्स बता देता हूँ मैं। रेड फ्लैग कि एक तो आप मान लीजिए कि किसी की 10,000 सब्सक्राइबर है, फॉलोअर्स है, और 1 महीने में उसके 1 लाख हो जाते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ऑर्गेनिक ग्रोथ के हिसाब से ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पक्का पोड्स का यूज करके ये बढ़ाएगा। तो 10,000 से 1 लाख तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। ऑर्गेनिक में टाइम लगता है, ये स्लो पेस लाइक एक स्टेडी ग्रोथ होती है। अगर स्टेडी ग्रोथ होती है वो ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे नहीं चलती खड़े होकर एकदम 90 डिग्री पे खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इसे पहचानना जरूरी है। ऊपर से आप जैसे मैंने बताया ना कि ये जो स्पॉन्सरशिप जो इन्हें मिलती है, तो कंपनीज भी बेवकूफ़ नहीं है। कंपनी आजकल फॉलोअर के बेस की बजाय एंगेजमेंट रेट देखती है। अब पूछोगे एंगेजमेंट रेट क्या होता है? एंगेजमेंट रेट ये होता है कि उस पर कमेंट्स कौन कर रहा है, कितने कमेंट आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, उनके बेस्ड पे इनको अब कमीशन तय होता है और इनको प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए लिया जाता है, ठीक है। और एक बात और, अब आप बोलोगे कि कमेंट्स भी करा लेते हैं ये लोग। अब कमेंट्स में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर मान लो कि कोई इन्फ्लुएंसर मान लो कि कोई ड्रिंक बेच रहा है, एनर्जी ड्रिंक, अब उसमें आप कमेंट में अगर आप कुछ पढ़ोगे, आप अगर आपको लाइक हम इंडियंस हैं और उसमें अगर आपको नॉन नेटिव मतलब कि जो इंडियन से रिलेटेड नहीं है, कहीं और के बंदे हैं और वो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और मान लो कि जो कमेंट किए जा रहे हैं वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, मतलब वो जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कंटेक्स्ट में नहीं है वो, तो ये डेफिनेटली बॉट्स का यूज किया जा रहा है वहां पर कमेंट्स को बढ़ाने के लिए। तो ये फेक इन्फ्लुएंसर है जो ये एल्गोरिथम रन कर रहे हैं पीछे। तो इस चीज को पहचान के आप पता लगा सकते हो ये फेक इन्फ्लुएंसर है या गुड इन्फ्लुएंसर। तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि ये सही इन्फ्लुएंसर है या फिर
फेक इन्फ्लुएंसर। चलो हनी भाई, ये तो रहा आजकल इन्फ्लुएंसर पे हमने हाँ। बहुत बातें कर ली ये बैंड बजा दी हमने। और इसमें पता लग रहा है लोगों को कि भैया असली और नकली इन्फ्लुएंसर क्या है और आपकी लाइफ में कौन सा इन्फ्लुएंसर ज़्यादा मैटर करता है। तो आज का टॉपिक पे आज आप सम अप करते हैं। तो मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, देखो दोस्तों, आजकल ना क्या है, जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, जिनकी एज आजकल तो वैसे भी सबके हाथ में मोबाइल बहुत जल्दी आ जाता है, लाइक बच्चों के हाथ में मोबाइल है, तो वो बहुत जल्दी मतलब डेविएट हो जाते हैं, मान लेते हैं। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे हुआ है कि हम लाइक सच मान लेते थे हर चीज को जो देखते थे, पर हर चीज सच नहीं होती। तो मैं ये कहना चाहूंगा, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो चीज आप देख रहे हो, ठीक है, आप उसको समझो, रिसर्च करो और उन्हीं की बातों पे गौर करो और उनको फॉलो करो, उन इन्फ्लुएंसर को फॉलो करो जो एक्चुअल में सही में ऑथेंटिक है, ठीक है। और उन्हीं के उनके प्रोडक्ट्स को भी तभी लो, ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं कि ध्रुव राठी ने बोल दिया तो ले लो। जबकि मैं बोलूंगा तो ध्रुव राठी बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर है, बेस्ट है, उसकी बातें बहुत अच्छी हैं, बट फिर भी आप किसी पे अंधा मतलब आंख बंद करके बिल्कुल भी आप विश्वास नहीं कर सकते। आप खुद की रिसर्च कीजिए, ठीक है, अपना पैसा बर्बाद ना होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको गाइड बोल देंगे कि यहाँ पर इन्वेस्ट करो, ये बहुत अच्छा है, या शेयर मार्केट हो हाँ, जाएगी, शेयर मार्केट ये में कर दिया, शेयर ले लो आप और आप जिसे- गायब हो जाएगा। जिसे बोलते हैं इसे बोलते हैं, शायद मुझे एक वर्ड याद नहीं आ रहा, जिसे पंप एंड डंप बोलते हैं, Pump पंप and dump। एंड डंप। तो पंप एंड डंप की स्कीम का क्या होता है कि पहले एक बनाया जाता है एकदम, तो सारे लोग खरीद रहे हैं, यहाँ पहुंच गया रेट, फिर एकदम और से फिर जो dump। बड़े लोग होते हैं वो अचानक से उसको बेचना शुरू कर देते हैं, और बेचारे वो लोग फंस जाते हैं जो वहां खरीदते हैं, ओ सॉरी, तो जो ऊपर की तरफ खरीदते हैं। तो इस तरीके जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपको कोई एडवाइस कर रहा है, लाइक, और जबकि वो फाइनेंशियल उस फील्ड से नहीं आ रहा, तो उनको तो बिल्कुल भी आप मतलब फॉलो ना करें, ना उसकी बात माने। हमेशा उन्हीं की गाइडलाइन फॉलो करे, या फिर पर्सनल किसी लाइक जो इससे रिलेटेड जो फील्ड से, फाइनेंशियल हाँ, चीजों में हो, फाइनेंशियल हाँ, टूल के अंदर हो, हाँ, उस पे ही भरोसा कीजिए, उस बंदे से बात कीजिए और तभी इन्वेस्टमेंट कीजिए। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे लोग देखे हैं सड़क पे आ जाते हैं सब बेच बाच के। तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के हाथ विनती जोड़ के करते हैं। बोलेंगे कि प्लीज नुकसान ना कीजिए, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली भी सफर है, करेगी, बिल्कुल। ठीक है ना। तो बस चलो। इतना ही बोलता हूँ, ठीक है, और बाकी सब कुछ ठीक है, अपना मस्त चलो, बट थोड़ा आंख और कान को हमेशा खोले खोल रखो, के रखो। ठीक है। चलिए, धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में, है किसी और टॉपिक के साथ, है ना, बिल्कुल। ठीक है। चलो, Bye bye। ओके, बाय।